प्रणाम। मैं हूँ आकाश राज। मैं अभी मौजूद हूँ मसूरी के महाराजा विवाह भवन में, जहाँ पर आज हिंदू स्वाभिमान का आज बैठक प्रशिक्षण भी रखा गया था। इसके संबंध में और क्या कुछ बताया जा रहा है, चलिए इन लोगों से बात करते हैं। 14 से 19 जून तक यहाँ जो अभी हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, वो किस लिए हुआ? प्रशिक्षण में क्या क्या हुआ? हेलो, कराटे, बौद्धिक ज्ञान और किस प्रकार से हम लव जिहाद से लड़ सकते हैं, किस प्रकार से हम ज़मीन जिहाद से लड़ सकते हैं, किस प्रकार से हम धर्म परिवर्तन को रोक सकते हैं जो हिंदू समाज का होने वाला धर्म परिवर्तन है, इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया गया है। और हिंदू समाज किस प्रकार से जागे और आगे बढ़े, और जिस प्रकार से इस देश के अंदर भारत की सरकार ने अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया है, इसलिए इन सभी चीज़ों की मांग हम लोग ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, ताकि भारत सरकार जल्द से जल्द इस जनसंख्या विस्फोट को रोके और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करे। इस देश के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी जो घुसपैठ किए हुए हैं, जो इस देश में रह करके खाते हैं इस देश का और गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का, ऐसे लोगों को एनआरसी लाकर जल्द से जल्द इस देश से बाहर किया जाए। इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और हम लोगों की ये मांग है भारत सरकार से कि एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इन सभी चीज़ों को जल्द से जल्द लागू किया जाए, नहीं तो इस देश में बहुत ही विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। हमने यहाँ 14 से 19 तक प्रशिक्षण दिया है। जिस तरह से सरकार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इन सबको आपदा प्रबंधन के लिए रखती है, ठीक उसी प्रकार से हम हिंदू युवाओं को आपदा प्रबंधन के लिए तैयार कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की आपदा आए, जैसे अभी बालासोर में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ कई हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता जा कर के उन्होंने वहाँ पे ब्लड डोनेट किया और भी कई सारे मदद होता है वो मदद उन्होंने किया हुआ। तो हम यहाँ हिंदू युवाओं को तैयार करते हैं। देश में कोई भी आपात स्थिति हो, राष्ट्र और धर्म से जुड़ी कोई समस्या आए, जैसे राम जन्मभूमि का विषय था तो उस पर शोभा यात्राएँ देश भर में हुई, कई जगह पथराव हुए, रामनवमी की शोभा यात्राओं पे पथराव होते हैं। तो पुलिस जब तक ना आए, क्योंकि वैसे में पुलिस की व्यवस्था फेल हो जाती है, उस स्थिति में हमारा कार्यकर्ता रामलला के रथ का रक्षा करे, मूर्तियों की रक्षा करे, डीजे होते हैं, माता बहनें होती हैं, उनकी सुरक्षा करे। इसके लिए इन सबको प्रशिक्षण यहाँ दिया गया है, 5 दिवसीय प्रशिक्षण। इसके माध्यम से हम हिंदू युवाओं के शौर्य का पुनः जागरण कर रहे हैं। हिंद सेंट्रल बोर्ड द्वारा एक में हमारे साथ धन्यवाद करते हैं जो समाज सेवा के कार्य में भाग लेते हैं। आज प्रशिक्षण अपनी अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ और कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। देखिए, प्रशिक्षण है आत्मरक्षा की। अभी जिस प्रकार से हम लोगों ने पूरे भारत में एक विशेष समुदाय के द्वारा टारगेट किया जा रहा है विशेष लोगों को, वैसे लोगों को आत्म सुरक्षा के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है। इस प्रशिक्षण से युवा जो खास करके भगवा के लिए काम करते हैं, जो खास करके समाज में वैसे लोग जो प्रयास करते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करते हैं, ऐसे युवाओं को टारगेट करके पीएफआई जैसे संगठनों के द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उनसे बचने के लिए, आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए इस प्रकार की ट्रेनिंग की जाती है और हिंदू स्वाभिमान के द्वारा भगवा के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूं और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से दर्शकों के बीच दिखाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यहाँ पे कुछ और जो प्रशिक्षण लेने के लिए लोग आए हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या यहाँ जो 5 दिन का प्रशिक्षण जो लिया गया था,
उसमें उन लोगों के द्वारा क्या क्या चीज़ सीखा गया है और क्या इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे या अपने तक ही रोकेंगे? चलिए इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये हिंदू स्वाभिमान के द्वारा यहाँ के युवाओं को विशेष रूप से वो स्वस्थ हो, प्रज्ञावान हो, विवेकवान हो और अपने संस्कृत और संस्कृति को समझ करके इनके ऊपर जो कुठाराघात किया जा रहा है, हमारे धर्म के ऊपर विधर्मियों के द्वारा तरह तरह के षड्यंत्रों के माध्यम से बरगला करके हमारे बहनों को, हमारे माँ बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा, अनाचार हो रहा, उन सबों को रोकने के लिए और साथ ही अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को जानने के लिए, उसको जीने के लिए जो सनातन परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, जिसको जान करके जी करके लोगों में एक जो भावना आती है अहम के प्रति कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कैसे समझूंगा अपने आप को, इन सारी बातों को जो हमारे ग्रंथों में, जो हमारे वैदिक काल से लेकर के अब तक जो हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से प्राप्त हुआ, उनको पुनः प्रसारित करने के लिए उद्देश्य से ये प्रशिक्षण का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। और इस प्रशिक्षण शिविर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ और विधर्मियों के लोहा लेने के लिए और अपना आत्म सुरक्षा के लिए तरह तरह के सभी चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इनके साथ ही उनका बौद्धिक विकास हो, उनका मानसिक विकास हो तथा आध्यात्मिक रूप से वो कैसे उस चेतना तक पहुँचे और अपनी संस्कृति में जो कुछ भी प्रतीकात्मक चिन्ह है उन सबों को भी जाने। इन सबों को जानने के साथ साथ पूरे देश और इस जमुई प्रांत विशेष करके इन सारे शिविरों के माध्यम से उनको ये जागरूक करने के लिए, युवाओं में एक चेतना जागृत करने के लिए कि वो अपने आप को समझे, अपनी संस्कृति को समझे और लोगों तक प्रचार प्रसार करे, ताकि आने वाले समय में हम किसी भी धर्मियों के द्वारा उससे पराजित ना हो जाए। लोगों को आमतौर पे कहा जाता है, आप क्यों तिलक लगाते हो, आप क्यों चोटी रखते हो, आप क्यों ऐसे करते हो, इन लौकिक बातों के द्वारा उसको बरगला दिया जाता है और कहीं न कहीं ये बरगला करके, प्रलोभन दे करके उसके धर्म को परिवर्तन किया जाता है। कहीं प्रलोभ दे करके तो कहीं लोभ दे करके और कहीं कहीं तो इस हमारे देश में और बहुत जगह पे कहीं भय से भी लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ये एक छोटा मुद्दा नहीं है, आज के समय में एक बहुत व्यापक मुद्दा बनते जा रहा है। और इस तरह की जो जनसंख्या विस्फोट है, जिहाद विस्फोट है और ये लैंड जिहाद, इन सबों के माध्यम से यदि हम इस पर निरंकुश नहीं लगाएं तो आने वाले समय में हिंदुओं का अस्तित्व इस भारत में बिल्कुल खतरे में दिखाई देता है। इन सबों से बचने का ये एक करारा प्रहार है और ये युवा निश्चित तौर पे ये प्रशिक्षण लेकर के जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में इस अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करेंगे और निश्चित तौर पे जो अपना ध्येय है, जो अपने गंतव्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मा गृधा कश्चित् धनम्। निश्चित तौर पर इस गंतव्य तक और इस लक्ष्य तक हम पुनः प्राप्त करेंगे और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और पूरा विश्व का सिरोमोर होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ अपने वाणी को विराम। क्या परिचय हुआ आपका? मैं धर्मेंद्र कुमार, जमुई जिला का NYSF नेशनल योगासन फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ और बीते समय लगभग 7 वर्षों से मैं योग के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और योग के माध्यम से गुरुकुलीय पद्धति, संस्कृति उनका पुनः प्रचार प्रसार करने के लिए अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ।